हेलो दोस्तों। पिछली कहानी में आपको मैंने पहली बार ससुराल पहुंचने के बाद की सारी दास्तान बयां किया, जो कि इस घटनाक्रम की एक शुरुआत थी। खुशी की उन्मुक्तता, मेरी सास जी का अनदेखापन, जो कि मेरे मन में कई सवाल भी खड़े कर रहे थे। मैं अपनी वास्तविक दुनिया के साथ एक और दुनिया में पहुंच चुका था, जो मुझे दोहरी भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर रहे थे। उस रात खुशी ने मेरे कान में ये कहा था कि 26 तारीख को मां कानपुर जाने वाली हैं। उस वक्त इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया था। मेरे और खुशी के बीच में लव केमिस्ट्री तो पहले ही बन गई थी। इस बार कुछ बड़ा होने वाला था। 20 दिन बाद मेरी सासू जी ने मुझे कॉल करके बुलाया और रात भर के लिए रहने को बोल के 8 बजे शाम की ट्रेन से कानपुर चली गई। मैं थका था, मुझे नींद लग गई। खुशी ने मेरे गालों को सहलाते हुए धीरे से जगाया और बोली, उठिए, खाना खा लीजिए। मैं बोला, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुम कुछ खा लो। उसने प्लेट को टेबल पर रखकर ढक दिया। हम दोनों की तलब क्या थी उसे मालूम था। वो मेरे पैरों के पास बैठ गई और मेरे पंजों को धीरे धीरे दबाने लगी। वो मेरे पैरों को सहला रही थी, मगर शायद मेरी जीन्स उसे अखर रही थी। उसने इशारा करके कहा, इसे उतार दीजिए। मैं थोड़ा झेंप रहा था। मेरे पास कोई लोअर टॉवेल नहीं था। खुशी ने हाथ बढ़ाकर ट्यूब की स्विच को ऑफ कर दिया। 1 मिनट के लिए कमरा अंधेरे में डूब गया। बोर्ड में लाल इंडिकेटर की लाइट जल रही थी, मगर चेहरे स्पष्ट नहीं थे। मैंने जीन्स उतारकर बगल में पड़ी चेयर पर रख दिया। खुशी फिर से मेरे पैरों को सहलाने लगी। उसके हाथ ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। वो मेरी टी शर्ट को ऊपर की ओर खींचने लगी। मैंने टी शर्ट उतारकर कुर्सी पे रख दिया। उसकी पतली उंगलियां मेरे वक्ष पर फिसल रही थीं। मैंने उसे खींचकर अपने बगल लिटा लिया। उसके कपड़े मुझे चुभ रहे थे। मैंने उसकी टॉप ऊपर खींचकर कुर्सी पर फेंक दी और स्कर्ट की हुक को निकाल दिया। मुझे यह आभास हुआ कि आगे और कोई भी अंतर आवरण नहीं था। उसने मुझे केकड़े की भांति जोरों से जकड़ लिया। मैंने उसे अपनी भुजाओं में भींच लिया। हमारी नब्ज कई गुने बढ़ चुकी थी। सांसें तूफान जैसे तेज हो गई थीं। उसके संगमरमरी कबूतरों के चोंच नुकीले हो चुके थे, जो मेरे वक्ष में चुभ के अग्नि को भड़का रहे थे। हम दोनों ने अकेलेपन का फायदा पूरी आजादी के साथ खुल के उठाया और एक दूसरे के इतने करीब हो गए, शर्म लिहाज झिझक सब काफूर बन के उड़ गए। अगर कुछ बाकी था तो वो था अनंत प्रेम और प्रेम लीला। हम दोनों एक साथ मंजिल पे पहुंच चुके थे। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। खुशी मुस्कुराते फिर से मुझसे लिपट गई। न जाने कब हमें नींद आ गई। सुबह 6 बजे आंख खुली तो एक बार और हम दोनों ने अपने अरमानों का जश्न मनाया। दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।